तो एकदम ना नीचे गाड़ी थी, गाड़ी ज़रा थोड़ा सा आगे हुई है तो एकदम ऐसे धमाका हुआ जैसे कोई खुद कुछ धमाका होता है। तो मैंने अपनी लाइफ में खुदा की कसम ऐसा धमाके की आवाज़ कभी नहीं सुनी। मैं खुद डिलीवर हूँ, मैं बैग पहन रहा था तो मैं बुढ़क के पीछे मैं को ये क्यों, तो एक माँ थी यहाँ पे, उसने अपने बच्चे को पकड़ा, वो मतलब कि ऐसा धमाका था, बड़ा खौफ है। कुछ यहाँ पर दुकानदार हजरात हैं जो मौके पर मौजूद थे, उनसे भी कुछ राय लेते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार ये धमाका किस तरह जोरदार, बहुत जोरदार, ऐसे चला जैसे बम चल गया, बहुत बड़ा धमाका, लोग भागे हैं। कुछ धमाका हो गया। कुछ आगे आपको मंजर दिखाते हैं और ये देखें, मेरे साथ साथ चले नाज़रीन। हाँ, मैं जब डिलीवरी करने जा रहा था ना तो मेरा यकीन करे दिमाग ऐसे सुन्न हुआ था। ये पास ही तो हुआ है, ये 1 2 3 4 स्लैपें फटनी शुरू हो गई थी। खौफनाक धमाका और इतना शदीद धमाका, पहले तो लोग समझे कि बम धमाका हुआ है, और शुक्र ये है खुदा का कि लोग क्या कर दिया। और ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ नाज़रीन, ये देखें, ये सड़क जो है, ये तमाम सड़क जो है, ये सारी टूट फूट का शिकार है। ये तमाम सड़क, ये देखें, ये सड़क जो है ब्लॉस्ट हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रीगल चौक की हदूद पर। जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे सुनने में आ रहा था कि खौफनाक धमाका हुआ है। हमारी भी समझ से बाला तारा कि ये धमाका आखिरकार किस चीज़ था, किस चीज़ का था। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो, मेरा कैमरामैन आपको अगर दिखाया जाए तो, ये वो गटर है जहाँ पर गैस जमा होने से जो है एक खौफनाक धमाका हुआ। तो यहाँ पे जो है दुकानदार भी डर गए कि शायद कुछ ज़मीनी धमाका हो गया या किसी ने हमला कर दिया। इसकी असल वजह क्या है, यहाँ के जो दाएं बाएं के दुकानदार हैं, जो यहाँ के रहायशी हैं, उनसे जानते हैं कि असल हकीकत क्या है, ये किस वजह से धमाका हुआ। ये अभी भी गैस निकल रही है बीच में से, ये देखें, ये अभी भी गैस निकल रही है गटर के अंदर से। हमें भी डर लग रहा है, खौफनाक गैस। और ये गटर का ढक्कन जो है, ये कम से कम 15 फुट जो है ऊपर गया। इसकी वजह जानते हैं कि ऐसा क्यों और कि क्या वजह बनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या वजह जी, यहाँ पे खौफनाक धमाका हुआ, लोग तो डर गए थे कि पता नहीं माल रोड पे कोई धमाका सुनने में आ रहा है। ये किस चीज़ का धमाका था? ये गैस जो वो पावर 4-5 महीने पहले भी हुआ था। अच्छा। अब ये गैस सुबह 6 बजे भी हुआ, अब रात को भी हुआ, बहुत जोरदार, बहुत जोरदार, ऐसे चला जैसे बम चल गया, बहुत बड़ा धमाका, लोग भागे हैं कि वहाँ बम चल गया। अस्सलाम वालेकुम। ये हम है माल रोड अहमद बर्गर के राइटर। तो जैसे मैंने बाइक अपनी मोड़ निकाला ना, तो सबसे पहले हाँ, यहाँ से चिंगारी निकली है, वो देखें। जहाँ ये चिंगारी जब निकली है ना तो एकदम ना नीचे गाड़ी थी, गाड़ी ज़रा थोड़ा सा आगे हुई है तो एकदम ऐसे धमाका हुआ जैसे कोई खुद कुछ धमाका होता है। तो मैंने अपनी लाइफ में खुदा की कसम ऐसा धमाके की आवाज़ कभी नहीं सुनी। मैं खुद डिलीवर हूँ, मैं बैग पहन रहा था तो मैं बुढ़क के पीछे मैं को ये क्यों, तो एक माँ थी यहाँ पे, उसने अपने बच्चे को पकड़ा, वो मतलब कि ऐसा धमाका था, बड़ा खौफनाक मंजर था। अच्छा, यहाँ पे कुछ चिमनियाँ नजर नहीं आ रही, जो आउटपुट चिमनियाँ लगी होती हैं बाहर कंट्रियों में, ये जो गैस को रिलीज कर रही होती है, लेकिन वो नहीं है। आगे वो ज़मीन भी आपने देखी है कैसे फटी हुई है। हाँ। ये स्लैपें ये इतनी ऊंची आई है कि जैसे कोई हम पकड़ के 2-3 जाने भी वो भी नहीं उठा सकते, वो ऐसे ऊपर गए हैं जैसे जाने का काम। मैं कहा यार है कि ये वासा इंतजामिया की नाकस कारकर्दगी है। हमें तो सिविलिज का निज़ाम भी धर्म भरम लग रहा है। ये तो सबसे पहले तो हुकूमत का काम है ये चीज़ देखना, ये छोटा सा काम नहीं है। बहुत बड़ा काम ये है। मैंने तो दुकानदार डर गए हैं, मस्जिद में जो है लोग नमाजी जो है खौफज़दा हो गए। मैंने सर आपको पहले भी ये बात बताई है कि सर मैंने अपनी लाइफ में ऐसा धमाका नहीं देखा, कभी आवाज़ नहीं सुनी। मैं जब डिलीवरी करने जा रहा था ना तो मेरा यकीन करे दिमाग ऐसे सुन्न हुआ था। ये पास ही तो हुआ है, ये 1 2 3 4 स्लैपें फटनी शुरू हो गई थी, ऐसा धमाका हुआ था। ऐसा खौफनाक धमाका। ये देख लें, ये भाई जहाँ पे चढ़ के बैठे हुए हैं, ये ऐसा ही हुआ है, ये देख लें। ये मेरा कैमरा मैन आपको अगर दिखा सके तो ये देखें। खौफनाक धमाका। और इसका वजन भी अगर देखा जाए तो कम से कम जो है अच्छा वजन है, 2-3 मन का इसका वजन होगा। ये है, एक पीछे है, वो अभी तिकड़ से एक निकलना। काफ़ी हलाकतें हो चुकी हैं। ये जो गटर सीवरेज वाले हैं, दरोगा वगैरह, जब गटर साफ कर रहे होते हैं, कईयों की डेथ भी हो चुकी है। तो ये निज़ाम कैसे ठीक होने वाला है? ये हुकूमत ही करेगी। ये तो मरियम नवाज साहब को बस यही गुजारिश कर सकते हैं। आउटपुट होना चाहिए, चिमनियाँ वगैरह लगनी चाहिए, होना चाहिए तो सब। एग्जॉस्ट जो है बाहर आ हाँ, सके। क्योंकि मैंने एक माँ को देखा, उसने अपना बच्चा पकड़ा था, पीछे गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, वो बेचारी रोना शुरू हो गई, कहती भाई मेरी बाइक इधर ले आ। मैं कहा मैं कैसे जाऊँ, मुझे तो अपना पड़ गया है। कि ऐसा खौफनाक ये मंदिर था। बस बकाया कि अल्लाह पाक से हम सब की खैर करे, बस अल्लाह पाक हम सब की खैर करे। देखें जी, ये जो धमाका है, आवाम तो डर गई थी कि कौन सा धमाका हो गया। जी जी,
तो आपको लगता है कि हुकूमत को इसके ऊपर थोड़ी गहरी नजर रखनी चाहिए? वासा इंतजामिया जो है वो तो हमें अभी तक नजर नहीं आ रही है। अभी ये जो गटर है ना, गटर सड़क के नीचे हैं, मोटरसाइकिलें गिरती हैं। 13-14 गटर है जो नीचे हो गए हैं। अच्छा, नीचे हो गए? नीचे हैं, मोटरसाइकिलें पानी हो ना तो गिर पड़ते हैं। टोए पड़े हुए हैं। तो ये पड़े हुए हैं। कुछ आगे भी चलते हैं, आपको मंजर दिखाते हैं जो सड़क टूट फूट का शिकार है इस वजह से कि गैस है। गैस की वजह से कमो पे जो है ये पूरी लेन जो है यहाँ मौला बख्श पान साहब से लेकर के रीगल चौक तक जो है गटर जो है वो भी अपना बाहर आ गए हैं, सड़कें भी टूट गई हैं और ऐसे लोग डर गए हैं, खौफज़दा हो गए कि जैसे यहाँ पर जो है खुदकश धमाका हो गया। कुछ आगे आपको मंजर दिखाते हैं और ये देखें, मेरे साथ साथ चले नाज़रीन। हाँ, ये और ये सड़क ऐसे टूटी है जैसे किसी ने खुदकश धमाका कर दिया। और ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ नाज़रीन, ये देखें, ये सड़क जो है, ये तमाम सड़क जो है ये सारी टूट फूट का शिकार है। ये तमाम सड़क, ये देखें, ये सड़क जो है ब्लॉस्ट हो गई है, गैस की वजह से ब्लॉस्ट हो गई है। कुछ यहाँ पर दुकानदार हजरात हैं जो मौके पर मौजूद थे, उनसे भी कुछ राय लेते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार ये धमाका किस तरह हुआ, क्या रीज़न बना। कोई आपको वासाइल कार नज़र आया? सीवरेज का निज़ाम जो है वो मरियम नवाज साहबा ने कहा था कि मैं इस पाकिस्तान को जो है पेरिस बनाऊंगी, और ये आपके सामने देखें पेरिस का हाल क्या हो गया। थैंक यू। और वो मेरे इंजीनियर थे इरिगेशन में, तो मैंने ये उनसे सीखा और पढ़ा भी है कि ये जो गैस पैदा होती है ना, मुख्तलिफ वजूहात से होती है। और ये जो बायोगैस होती है, ये जो इंसानी फजला या जानवरों का फजला या जो भी जो होता है, इससे ये प्रोसेस होकर बैक्टीरिया से ये गैस पैदा होती है और इसको बायोगैस भी कहते हैं। और आपको पता ही है कि प्लांट लगते हैं बायोगैस से घर में चूल्हे जलाने के लिए कुछ। बिल्कुल, ये जो गैस है ये जो सीवरेज के अंदर जहरीली होती है, ये सुई गैस की तरह इस तरह नहीं होती कि आप अगर इसमें इंतहाई जहरीले जरासीमों के जो केमिकल्स पैदा होते हैं वो इंसानों के लिए, उनकी जान के लिए ख़तरा है। और ये जो बेचारे गरीब लोग जाके सीवरेज साफ़ करने के लिए गटर में उतरते हैं, कितने लोगों की डेथ उनकी डेथ की कई दफ़ा हो चुकी है। और ये हादसा होते रहते हैं। एक दफ़ा आग लगी थी गैस को, एक दफ़ा किसी के मुंह के ऊपर आग का एकदम झटका लगा, सिगरेट पी रहा था वो। तो ये जो कल यहाँ हादसा कल रात शुरू हुआ है, गैस की लीकेज। कल मैंने खुद यहाँ देखा गैस की लीकेज हो रही थी, मुझे समझ नहीं आई कौन सी गैस है क्या है। तो वो फिर स्मेल थी अजीब सी। और आज मेरे आने से पहले ज़रा पता चला कि यहाँ गटर का सीवरेज का ढकना इतना वजनी, कई फुट 10-15 फुट ऊंचा गया है, इतना प्रेशर था। और सारी सड़क इस तरह उड़ गई जिस तरह ये जो मस्जिद शोदा और सेंट एंथनी चर्च के दरमियान में ये जो लॉरेंस रोड जा रही है रीगल से चिड़ियाघर की तरफ, ये इस तरह उठी है, 50 फुट उड़ी है जिस तरह जलजला आता है, उसकी परतें उड़ गई। खौफनाक धमाका, और इतना शदीद धमाका, पहले तो लोग समझे कि बम धमाका हुआ है। और शुक्र ये है खुदा का कि लोग बच गए इतने रश में, वो गटर किसी के ऊपर नहीं गिरा आके ढकना। और ये हादसा किसी वक्त भी जान ले सकता है ज़्यादा लोगों की भी। और ये खुदा के लिए ये वासा वाले ये सीवरेज सिस्टम में जो जहरीली गैसों के खराज के लिए सिस्टम लगाएं, जिस तरह गौरों ने पहले चिमनियाँ बनाई थी। चिमनियाँ लाहौर में थोड़ी सी रह गई हैं, एक चेरिंग क्रॉस पे, कहीं हाल रोड पे कहीं है, वो ख़त्म हो गई है, नहीं लगा रहे। इनको चाहिए कि अपनी को नई साइंस ना लगाएं। अगर साइंस नहीं आती तो जिनको आती उनसे सीख लें, खुद ना चैम्पियन बने। इस तरह लोगों की जानें जाती रहेंगी और ये अपनी तनख्वाहें लेते रहेंगे। और जो मुल्क को साइंस और टेक्नोलॉजी में कोई फ़ायदा इनसे नहीं मिलेगा। ये ऐसे लोगों से, कोई पढ़े लिखे लोग लगाए इस चीज़ में, और किसी पढ़े लिखे लोगों से, किसी टेक्निकल लोगों से, किसी इंजीनियरिंग जानने वाले से पूछें और उसको उसके गाइडेंस से इस मसले को हल करें। थैंक यू। असल में कसूर उन लोगों का है जो अपने रिज़्क़ को हलाल नहीं करते। उनको तनख्वाह दी जाती है, वो अपना काम करें, कागज़ों में कार्रवाई करके चले जाते हैं घरों में। और इसका बाकायदा साइंटिफिक आलात आ गए हैं, उनसे मालूम किया जाता है गैस कितना प्रेशर है, उसमें जहरीली गैस कितनी है। ये इनको चाहिए कि पूरे शहर में वक्तन फ़वक्तन ये चीज़ चेक करते रहे सीवरेज सिस्टम में। और इसी तरह ये जो PH है इसको दरख्तों का देखना चाहिए। मैं 15 फुट आगे मेरे आगे दरख्त गिरा एक, और उसके नीचे अगर कोई आया था तो कई लोग मर जाते। वो इन्होंने दरख्तों के नीचे दीमक लगी हुई है, इनको जांच पड़ताल करनी चाहिए कि कौन से दरख्त गिरने वाले हैं। इस तरह ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनको साइंस और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके किसी सोसाइटी में जो करता धरता महकमे होते हैं, उनका काम होता है कि वो इस पर अमल करें, इस पर गौर फिक्र करें, इस पर जो उनको तनख्वाह मिलती है उस पर अमल करें, उस पर जो उनको पढ़ाया जाता है, जिसके लिए उनको पैसे मिलते हैं, वो अगर करेंगे नहीं तो वो हराम ही खाने वाली बात है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट को हम बुरा कहें या किसी को कहें, इसका कोई फ़ायदा नहीं। जो लोग काम कर रहे हैं उनकी खिंचाई होनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि वो सही काम क्यों नहीं कर रहे,
तनख्वाह ले रहे हैं, काम क्यों नहीं सही कर रहे, और जो फंड्स मिलते हैं उनको इधर उधर लगा के आवाम की ज़िंदगी से खेलते रहते हैं।